जय हिंद दोस्तों, माँ शिक्षा निकेतन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग पढ़िए अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का गजब का कंसेप्ट है और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो एक बार इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, बाकी आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है बता दें कि अवतल दर्पण किसी खोखले गोले का एक ऐसा भाग होता है जिसका उठा हुआ भाग कलई किया होता है और प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग की तरफ से होता है। जैसे देखिए, ये आपका एक अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि कलई इधर से कर देते हैं, इस साइड से यदि कलई कर दें और प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से हो, ऐसे होता हो, तो ये दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण की विशेषता है कि ये दर्पण इसके सामने, यदि अवतल दर्पण के सामने आप वस्तु को रखिएगा, ये इसका मुख्य अक्ष होता है। इस मुख्य अक्ष पर, ये अवतल दर्पण के ये मुख्य अक्ष पर यदि कहीं वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने रखने पर। ये प्रतिबिंब अलग अलग स्थितियों में अलग अलग बनता है। ये दर्पण के सामने जब वस्तु को फोकस पर या फोकस के इधर बाद रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। जबकि इसके फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जो कि दर्पण के पीछे बनता है, ये आभास होती है। तो दोस्तों बता दें कि ये अवतल दर्पण के इन्हीं गुणों के आधार पर कुछ उपयोग हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखिए एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। देखिए, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हजामती शीशा के रूप में भी हम लोग कहते हैं किया जाता है। तो इसका उपयोग अवतल दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर दें कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस और ध्रुव के बीच, ये ध्रुव हो गया, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को हम लोग रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यदि अधिक फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण हो और दाढ़ी बनाने वाला उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रहे तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। यानी कि उसके छोटे छोटे दाढ़ी के बाल भी आसानी से साफ किए जा सकते हैं। अगला बात हो गया आँख कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में अवतल दर्पण लाया जाता है। देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर, ये देखिए ये दांत के डॉक्टर हैं और दांत के डॉक्टर ये अवतल दर्पण है, इस दर्पण का उपयोग इसके दांत के छोटे छोटे छिद्रों को देखने में भी करता है। जब ये दांत को कहाँ इसके फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब उस स्थिति में इस दांत का प्रतिबिंब इसमें बहुत बड़ा और सीधा बनेगा, जिससे इसके छोटे छोटे छिद्र की भी जानकारी मिल जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हो गया कि गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में देखिए, तो गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट की बात करें, यही गाड़ी है, ये बोलेरो है और इसके देखिए यही होता है हेडलाइट। ये हेडलाइट है, ये भी देखिए हेडलाइट। इसी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखने को मिलेगा, देखिए इसमें जो अंदरवा है, इसमें इस लाइट के अंदर एक चिकना प्लेट टाइप से दिखता होगा, कचौरी टाइप से, कटोरी के रूप में, तो वही आपका अवतल दर्पण होता है और उसके बीच में ये बल्ब लगा होता है। आगे हम लोग बात करें कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। कैसे, देखिए ये एक खाना बनाने वाली औरत है और देखिए इसको, ये सोलर कुकर है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका अवतल दर्पण होता है। इसमें एक स्टैंड रख कर बनाकर, देख रहे हैं ना, ये स्टैंड है। इसी पर क्या करते हैं कि जो भी खाना बनाना होता है, रोटी को छोड़कर, भूनने वाला चीज़ को छोड़कर, भात होता है आसानी से यानी चावल आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब सूर्य के प्रकाश किरणें इस पर पड़ती है तो यहाँ से परावर्तित किरण डायरेक्ट इस पर फोकसित होती है, जिससे ये आसानी से बिना किसी बाहरी ईंधन के ये गर्म हो जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश से ही गर्म हो जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की जो किरणें होती है अवतल के दर्पण के द्वारा एक ही बिंदु पर एकत्रित कर दी जाती हैं, इसलिए ये खाना आसानी से पक जाता है। आगे देखिए, ये भी एक आपका अवतल दर्पण ही है, ये भी एक अवतल दर्पण है और ये भी सोलर कुकर के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण है और इसमें देखिए बीच में ये कैसे है, यहाँ पर हम लोग पात्र को रखे हैं, बर्तन रखे हैं जिसमें जो भी खाना पकाना होता है इसमें रखकर धूप में रख देते हैं। आगे बढ़ें, ये भी देखिए, ये भी आपका अवतल दर्पण ही है।
ये भी अवतल दर्पण है। इसमें भी देखिए एक बेस तरह बनाया गया है, इस बेस पर ये पात्र को रख दिया गया है, जिससे ये भोजन आसानी से पक जाता है बिना किसी ईंधन के। अब आगे हम बात करें उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले उत्तल दर्पण के बारे में कुछ जान लें। ये दर्पण जो होगा, ये भी गोलीय दर्पण का एक भाग है, लेकिन इसका क्या होता है, कलई किया हुआ भाग धंसे हुए तरफ से होता है और प्रकाश का परावर्तन ये उठे हुए भाग की तरफ से होती है। तो इस तरह से इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें भी प्रधान अक्ष यही होता है। तो इस उत्तल दर्पण की विशेषता है कि यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है तो दर्पण उत्तल है। ये कन्फर्म है, इसकी सिंपल पहचान है कि जब किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखिएगा, किसी दर्पण के सामने जब वस्तु को रखिएगा, इधर कहीं भी रख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो वक्रता केंद्र होगा और मुख्य फोकस होगा ये ध्रुव के दाईं तरफ ही होगा, इसलिए इधर कोई बिंदु नहीं है जहाँ वहाँ आप वस्तु को रख सकते हैं। इधर कहीं वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा, और जब सीधा बनता है तो काल्पनिक बनेगा। इससे हम लोग इसी गुणों का प्रयोग कर इसका हम लोग उपयोग भी करते हैं। तो इस दर्पण को निम्न उपयोग है, ये दर्पण है, इस दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। एक नंबर में है कि इस दर्पण को वाहनों में चालक के पीछे तथा बराबर के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। जैसे देख रहे हैं ये गाड़ी है, ये साइड मिरर होता है गाड़ी के, ये बगल में बाहर की तरफ ये पीछे की वस्तु को देखने के लिए दर्पण को लगाया जाता है। इसको लगाने के दो कारण होता है कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। तो इसके पीछे दो कारण है। देखिए, ये तो आपका इधर से कलई किया हुआ भाग होता है, ये प्रकाश का परावर्तन इसी तरफ से होता है, और इसकी विशेषता है कि इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण ये आसानी से एक जगह लगा देते हैं तो पीछे के नीचे से लेकर बहुत ऊपर तक की ये वस्तु को देख पाता है, जितना कोई अन्य दर्पण में इतना कैपेसिटी मतलब क्षमता नहीं होती है। इस दर्पण में ये पाई जाती है। जबकि और दूसरा इसका विशेषता है कि इस दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसलिए जो भी वस्तु होंगे उसको आसानी से देखा जा सकता है, उसकी स्थिति को। जबकि अवतल दर्पण यदि लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वास्तविक और उल्टा भी बनता है। तो जब उसके फोकस ये पर हो या फोकस से बाहर, तो उस स्थिति में परेशानी हो जाती है, सही ढंग से नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसका उपयोग साइड मिरर के रूप में नहीं किया जाता है। आगे दूसरा उपयोग है कि सड़क पर लगे लैंपों में पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका है, ये एक परावर्तक लैंप है। यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे भी हम लोग वस्तुओं को आसानी से देखने में, और इसका दृष्टि परास में देखने की जो एरिया होती है, क्षेत्र होती है, बहुत ज़्यादा होती है, दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।